Hi everyone, this is Asif Rahman. Welcome back to my YouTube channel Behind Perception. दोस्तों, एक वक्त था कि जब हमारे देश हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ फॉग ही चल रहा था। आप अगर किसी से भी पूछ लीजिए कि इस देश में क्या चल रहा है तो जवाब मिलता कि फॉग चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी सोशल मीडिया खोल लीजिए या कहीं भी देख लीजिए न्यूज़ चैनल्स पे, आपको फॉग नहीं दिखेगा, आपको कुछ अलग चीज़ें दिखेगी, और वो है लव जिहाद। मतलब धारा 370 तीन तलाक बिल, इसकी अपार सफलता के बाद अब हमारी गवर्नमेंट ने जो पेश किया है वो है लव जिहाद। चारों तरफ अभी इसी का चर्चा चल रहा है। सबसे पहले ये एमपी से शुरू हुआ, अब यूपी होते हुए बिहार में भी ये प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, प्यार अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती और यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन आज के वक्त में इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि आप प्यार करने के लिए अपने यहाँ के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। 2 महीने पहले उनको लेटर लिखना पड़ेगा। और इस लव जिहाद की एक और खूबसूरती है कि इसमें अगर सिर्फ लड़का मुस्लिम हो और लड़की नॉन मुस्लिम हो तो ही लव जिहाद होगा। यानी अगर लड़की मुस्लिम है और लड़का नॉन मुस्लिम है तो इसको आप लव जिहाद नहीं कहेंगे। ऐसा कैसे कि अगर लड़का सामने वाली लड़की का धर्म परिवर्तन करा सकता है तो एक लड़की भी तो सामने वाले लड़के का धर्म परिवर्तन करा सकती है। दोस्तों, हम उस देश में रहते हैं जहां पे हर मिनट में एक बलात्कार होता है। पता नहीं 1 घंटे में और 1 दिन में कितने बलात्कार हो जाते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका आंकड़ा भी दिया था कि हिंदुस्तान में 1 साल में लगभग 48,000 लड़कियों के साथ रेप होता है, लेकिन कभी उस पर कानून नहीं बनता, उस पर फास्ट ट्रैक अदालत भी नहीं बनती और कोई ऐसी सजा का प्रावधान भी नहीं होता। हम सिर्फ वी वांट जस्टिस का प्ले बोर्ड लेकर के और होर्डिंग लेकर के खड़े हो जाते हैं। कभी इंडिया गेट के सामने मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन उस पर भी हमारी आवाज नहीं निकलती। लेकिन कानून किस चीज के लिए बनता है? लव के लिए, प्यार के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा आगे तो हमारे सबसे प्रभावशाली सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने तो कानून बनाने के साथ साथ लव जिहाद पर उसका प्रावधान भी पेश कर दिया, यानी 5 से 10 साल की सजा। उन्होंने कहा कि हम अपनी बच्चियों को बचाने के लिए एक क्रांतिकारी कानून बना रहे हैं। सर, आपके यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, आपके यहां रेप की घटना सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आप उसके लिए क्रांतिकारी कानून नहीं बनाते। आप कोई ऐसा कानून नहीं बनाते कि रेपिस्ट को मौत की सजा हो जाए। इसका मतलब लव जिहाद या किसी से प्यार करना रेप करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। दोस्तों, लव जिहाद है क्या? क्या सही में लव में जिहाद हो सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि हमारा देश हिंदुस्तान, जो एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ आपस में मिलकर रहते हों, वहां पर जाहिर सी बात है कि अगर 4 मजहब के लोग रहेंगे तो चारों का आपस में मिलना जुलना भी होगा। और इसी को हम डाइवर्सिटी भी कहते हैं और इसी को अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती भी कहते हैं। लेकिन इस खूबसूरती को अब बहुत सारे लोगों की नजर लग चुकी है। सबसे पहले तो आइए इन दोनों वर्ड को समझते हैं। लव और जिहाद अजीब सा कॉम्बिनेशन है, मैच ही नहीं करता। ये तो एक ऐसे एहसास का नाम है जिनको सुन करके आप एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं, और उसको आपने जोड़ दिया है किसके साथ? जिहाद के साथ। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तानी मीडिया और हमारे न्यूज़ चैनल्स वाले जिहाद की तो बहुत अलग अलग परिभाषा कर चुके हैं। और हमारे जो तिहाड़ी हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने तो पूरा जिहाद का एक चार्ट भी बना दिया था। आखिर ये ऐसा कौन सा जिन है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने 2016 में इसका नाम सुना था लव जिहाद का, जब हादिया वाला केस हुआ था केरला में। बहुत फेमस केस है ये, बहुत मशहूर हुआ था। उस टाइम में हाई कोर्ट ने हादिया नाम की एक लड़की की शादी को अमान्य बता दिया था और उस शादी को ही रिजेक्ट कर दिया था। कि जब केरल में हादिया नाम की एक लड़की, जो पहले नॉन मुस्लिम थी और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी, और उसके बाद हादिया के पेरेंट्स ने हाई कोर्ट में केस कर दिया था कि उसकी लड़की को आईएसआई वालों ने किडनैप कर लिया है और उसको सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं, मुस्लिम बना करके। बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये केस। और हाई कोर्ट ने तब जाकर के ये फैसला सुनाया था, नहीं है एक लड़की कमजोर होती है। लड़की कमजोर कैसे हो सकती है? लेकिन उस टाइम में वहां के हाई कोर्ट ने ये कहा था, अपने स्टेटमेंट में उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि एक 24 साल की लड़की कमजोर होती है और उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। और हादिया को उनके अपने पति से अलग कर दिया था। और इस चीज को हादिया के पति शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए
की जांच कमेटी बिठाई थी और उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बैठक में साफ साफ कह दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़की जो अपनी मर्जी से बालिग हो, शादी करे, 24 साल की हो, वो कमजोर होगी, और अगर वो अपने पति के साथ रहना चाहती है तो हाईकोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसको ऐसा करने से रोक दे। दोस्तों, गुप्ता स्टडीज के मुताबिक 21वीं सदी में हिंदू संगठनों ने इस नाम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, इस वर्ड को या इस टर्म लव जिहाद को, और इसमें सबसे ज्यादा श्री राम सेना के जो हेड हैं प्रमोद मुतालिक, इन्होंने इस शब्द को सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया और उन्होंने ही लोगों को बताया कि लव जिहाद भी होता है, यानी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं। उसके बाद ये लव जिहाद का भूत चारों तरफ फैलने लगा और ये एक ऐसा किस्सा हो गया जैसे सफेद भूत, जो जिसको देखा किसी ने नहीं है लेकिन बातें सब करते हैं इसकी। लव जिहाद की हकीकत भी वैसी ही है कि चारों तरफ सिर्फ इसके किस्से सुनाई देते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश की और हम भारतवासियों की बदनसीबी कह लीजिए कि हम इसी चीज में मगन भी रहते हैं, हमको इसी में तरक्की दिखती है। और ये सारा मामला और ये सारा भूत, जो सफेद भूत मैंने कहा, वो इसीलिए निकाला जाता है कि मेन मुद्दों से और मेन मोटिव से हमको हटा दिया जाए। हमारे देश में इकोनॉमी की क्या हालत है, जॉब्स की क्या हालत है, कितने लोग बेरोजगार हैं, इस पे कोई बात नहीं होती। ना तो हमारे मीडिया इस पे बहस करते हैं, हमारे मीडिया वाले बहस करते हैं बॉलीवुड वाले मामले में, हमारे मीडिया चरस गांजे पे बहस करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे बहस होती है। लेकिन ना तो इकोनॉमी की बात होती है, ना तो जीडीपी की बात होती है, ना तो बेरोजगारी की बात होती है। किसान हर साल आत्महत्या करते हैं और हर साल थोड़े दिनों तक बात चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। इस सब पे भी कानून नहीं बनता। और वैसे भी हमारे देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जब भी कोई ऐसा मैटर नहीं होता है जिसमें हिंदू मुसलमान किया जा सके तो नए नए एंगल लाए जाते हैं। अभी बहुत दिनों से हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी तो अब लव जिहाद आ गया। सबसे ज्यादा ये मामला उत्तर प्रदेश में ही देखा जाता है कि कहीं पर अगर कोई कपल बैठा हो तो लोग उनको घेर लेते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। इस पे भी योगी आदित्यनाथ का फुल्ली सपोर्ट रहता है। उन्होंने एंटी स्क्वाड, रोमियो और पता नहीं कौन कौन सी चीजें बना दी। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की जो चीजें होती है, जो प्रोपेगेंडा होता है, एक दूसरे को डिवाइड करने की कोशिश होती है, जो अंग्रेजों ने बहुत पहले की थी और वो शायद करके थक गए थे। उन्होंने इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाया था हमें जितना अब हमें पहुंच रहा है, या हमारी डाइवर्सिटी अब जितने खतरे में पड़ गई है इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के और ऐसी चीजों को लेकर के जिसका कोई आधार ही नहीं होता है। और सबसे खास बात कि लव, प्यार, ये एक बहुत खूबसूरत चीज है। इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसको किसी जिहाद के साथ जोड़ना इस वर्ड की ही तौहीन हो जाती है। तो थोड़ा सा नफरत का चश्मा हटा करके इन खूबसूरत चीज़ों को महसूस करें और अपने आसपास प्यार और मोहब्बत ही फैलाएं। जिहाद से थोड़ा दूर ही रहें या उस वर्ड से ही थोड़ा दूर रहें। और लव जिहाद वाले मामले पे या इस सारे प्रकरण में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।